कुछ लोगों के दिमाग में एक कीड़ा होता है जिसे बोलते हैं सफाई का कीड़ा। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को बार-बार हाथ धोने की, बहुत ज़्यादा साफ-सफाई करने की, इवन साफ चीज़ों को भी बार-बार साफ करने की और गंदगी से दूर भागने की आदत होती है। ये होता क्यों है? तो ये एक प्रॉब्लम होती है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, एक मनोविकार होता है जिसका नाम है ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सन डिसऑर्डर। उस कीड़े का नाम यही है ओसीडी। अब ये वास्तविक रूप में हो सकता है आपके किसी रिलेटिव को, आपको या आपके किसी अड़ोसी-पड़ोसी को, आपके किसी दोस्त को ये सफाई का कीड़ा उसके दिमाग में हो। तो इसको पहचानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये सीरीज़ मैं लेकर आ रहा हूँ जिसमें आप पहचान सकते हैं कि क्या आपको ओसीडी है या फिर आपको नॉर्मली साफ-सफाई की आदत है। अब उसके लिए मैंने सबसे पहले आपको ये बताऊँगा कि यहाँ पर इस चैनल की शुरुआत की और मैंने यहाँ पर मन, मस्तिष्क, बुद्धि और विचार, इन चारों चीज़ों को समझाते हुए 4 अलग-अलग वीडियो डाली और इन सब का अंतर समझाते हुए एक वीडियो डाली है, उसे आप देख लीजिएगा और उसके बाद यहाँ पर आते हैं। तो ये ओसीडी क्या है? अब देखो हमारा माइंड क्या है, हमारा माइंड कैसे काम करता है? अगर हमारा माइंड नॉर्मली जो हम सब लोग काम करते हैं, बिल्कुल उस तरह से काम कर रहा है, तो ये एक सामान्य मस्तिष्क है। लेकिन अगर इसमें कुछ स्पेशलाइज़ेशन हो रहे हों और वो होते क्यों हैं, उसकी भी बात करूँगा। फिलहाल आज केवल इसका ओसीडी का इंट्रोडक्शन, क्लीनिंग ओसीडी का देने जा रहा हूँ मैं। तो जब कभी कुछ लोगों को आप देखेंगे, तो ज़्यादातर लोग देखो साफ-सफाई सबको पसंद होती है, कुछ ही लोग होंगे जिनको नहीं पसंद होगी। लेकिन जब वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो एक होता है बढ़ना कि हम साफ-सफाई के आदी हैं और बिल्कुल साफ, जो घर की महिलाएँ होती हैं, हमारी माताएँ-बहनें होती हैं, पत्नियाँ होती हैं, उनको बहुत ज़्यादा सफाई की आदत होती है, तो साफ करती रहती हैं। कभी विंडो, कभी डस्टिंग करना, पोछा लगाना, झाड़ू लगाना। लेकिन जब उसमें कुछ डर का माहौल हमारे मस्तिष्क में बनने लगे, है ना? हमारे मस्तिष्क में क्या होता है? न्यूरॉन्स होते हैं। मस्तिष्क को मैंने समझा दिया ऑलरेडी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग देख लीजिएगा। मस्तिष्क, बुद्धि, विचार और मन, चारों का डिफरेंस देख लेना। तो मस्तिष्क में क्या होता है? मस्तिष्क में न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स जो इसकी यूनिट होती है, इकाई होती है, उसी में, और ये लाखों, करोड़ों, अरबों की संख्या में न्यूरॉन्स होते हैं। मैंने ये भी बताया था कि विश्व की सबसे जटिलतम जो संरचना है वो न्यूरॉन्स ही है, हमारा जो मस्तिष्क है। अब ये जब करोड़ों अरबों की संख्या में न्यूरॉन्स होते हैं तो वो सिग्नल्स पास करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स के रूप में। मतलब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जाने में एक सिग्नल, हमारे बॉडी ने कुछ भी काम किया, उसको कुछ भी एक्ट हुआ, उसने रिएक्ट किया, तो वहाँ पर क्या होगा, हमारे मस्तिष्क को बताएंगे न्यूरोट्रांसमीटर्स। बहुत तेज़ी से, जैसे वायर में करंट दौड़ता है, बिल्कुल उसी तरीके से इलेक्ट्रो सिग्नल्स चलते हैं हमारे मस्तिष्क में और वही सिग्नल्स हमें बताते हैं क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। लेकिन जब इन सिग्नल्स में कुछ गड़बड़ी होती है, गड़बड़ी किस कारण से होती है? तो कुछ रसायन हैं, कुछ केमिकल्स हैं, उनका नाम अभी मैं यहाँ पर इसको जटिल नहीं बनाऊँगा, अब धीरे-धीरे एक-एक चीज़ को समझेंगे। तो कुछ केमिकल्स हैं जिनकी इनबैलेंसिंग हो जाती है, कुछ केमिकल्स हैं जिनकी कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है। उस कारण से क्या होता है, जो सिग्नल्स हैं वो पूरी तरह पास नहीं हो सकते। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं बताऊँ, अगर आपके घर में लाइट है और लाइट वायर्स से होकर जाती है। अगर वायर में कुछ कमी हो जाए तो हमारी लाइट क्या करती है? फ्लक्चुएट करती है। बिल्कुल साधारण शब्दों में समझना, हमारी लाइट में क्या होता है? फ्लक्चुएशन आता है। या तो वोल्टेज कम हो जाए या फिर करंट बीच-बीच में छोड़ने लग जाए। जो हमारा मान लिया हमारा जहाँ से केबल लगा हुआ है मेन लाइन से, अगर वहाँ पर उनके बीच में कार्बन आ जाए तो भी यही होगा। अगर थोड़ा-सा लूज़ रह जाए तार तो भी यही होगा। तो क्या होगा? फ्लक्चुएशन होगा लाइट का बार-बार, या फिर कम ज़्यादा होगी, या फिर क्या होगी, कम हो जाएगी बहुत ज़्यादा। जिससे क्या होगा, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, हमारा टीवी है, पंखा है, वो सब थोड़े से डिसबैलेंस हो जाएँगी, मतलब कुछ गड़बड़ होने लग जाएगी। बिल्कुल उसी तरीके से है कि हमारे मस्तिष्क में बहुत सारे जो न्यूरॉन्स होते हैं, वो जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, ट्रांसमीटर सिग्नल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन सिग्नल्स होते हैं, उनमें कुछ गड़बड़ होने लगती है। किसकी वजह से? उनको लाइट प्रॉपर नहीं मिल रही। भई लाइट प्रॉपर मिलेगी तभी तो वो करंट को आगे दौड़ाएँगे, लेकिन उनको वो केमिकल्स पूरे नहीं मिल रहे हैं, या फिर केमिकल में कुछ गड़बड़ हो रही है ना? बीच में कुछ ऐसी बाधाएँ आ रही हैं, तो उनकी वजह से क्या होता है, हमारे जो सिग्नल्स हैं वो प्रॉपर्ली एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पाते, न्यूरॉन्स। और जब कनेक्ट नहीं हो पाते तो वो बीच में अटक जाते हैं और वहाँ एक डर का माहौल बन जाता है कि कहीं यहाँ ब्लास्ट ना हो जाए, जो हमारा ट्रांसफार्मर है वो कहीं फूँक ना जाए। मतलब कुछ इस तरह से कि हमें अंदर डर लगने लगता है। सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि जो साफ-सफाई करने वाली जिसको ओसीडी है, समझना ध्यान से, ओसीडी पहचानेंगे कैसे? सीधी-सी बात है, अगर एक्सेस रूप में, बहुत ज़्यादा रूप में साफ-सफाई कर रहा है, मतलब बार-बार हाथ धो रहा है,
हाथ धोने में भी आधा आधा 15-15 मिनट लगा रहा है, आधा आधा घंटा लगा रहा है, मतलब बार बार जा रहा है। कहीं पर और ओसीडी को अगर मैं बताऊं तो ओसीडी बहुत सारे तरह की होती है। आज केवल क्लीनिंग ओसीडी की बात कर रहा हूं, और वो भी संक्षिप्त रूप में बात कर रहा हूं। अगर आप लोगों का प्यार मिलेगा, साथ मिलेगा, आप जानना चाहेंगे तो आगे इस बात को डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल अगर एक्सेस रूप में हो रहा है, चीज़ों को बिल्कुल सीधे क्रम में रखना, रास्ते में जाना, फिर एक पैर पीछे उठाना, फिर आगे चलना, बार बार थू थू करना, है ना, वैसे ही बिना थू गाए भी किसी बात को सोचना, फिर थू कर देना, फिर किसी बात को सोचना, थू कर देना, कभी आंखों को इस तरीके से चलाना, कभी हाथों को कुछ क्रियाएं करना। तो होता क्या है, जब ये सिग्नल्स हमारे प्रॉपरली काम नहीं कर पाते, हमारे अंदर डर बनने लगता है, और वो डर होता है किसी भी चीज़ की हानि का, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे स्वास्थ्य को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर, हमारा जो अच्छी जीवन चल रहा है उसको लेकर, पैसे की कमी को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर, आपकी कोई परीक्षा होगी उसको लेकर कुछ मनोविकार आने लग जाते हैं किसी भी एज में, मतलब कम एज से और ज़्यादा एज तक ये आने लग जाते हैं, 30-40 की एज तक आने लग जाते हैं। तो वहीं पर होता क्या है, इस जो ये विचार आते हैं, मैंने ये भी बताया था उस वीडियो में, आप देख लेना, जो विचार होते हैं वो पैसिव रूप होता है, मतलब वो हमारे अंदर खुद से आते हैं। हमारा मन है जो एक्टिव रूप में है, बुद्धि है जो सही तर्क लेकर और निर्णय करेगी, उसको बोलते हैं बुद्धि। कोई भी बात हम सोच रहे हैं वो है क्या, मन, उसको सही रूप जो देगी वो है बुद्धि। और जो सिग्नल्स आते रहते हैं उनको बोलते हैं विचार। कोई भी थॉट आया, कोई भी सोच आई, उसको बोलते हैं विचार, जो पैसिव रूप में, मतलब हमारे पास खुद से आ रहा है। अब जो विचार होते हैं वो सही भी आ सकते हैं, गलत भी आ सकते हैं। तो जो हमारे मस्तिष्क में, माइंड में सिग्नल्स चलते हैं, वो सिग्नल्स कैसे चलेंगे, सारे ही चलेंगे, सही भी चलेंगे, गलत भी चलेंगे। तो वहाँ पर गलत सिग्नल्स से क्या होता है, डर बनने लग जाता है किसी भी चीज़ को लेकर, किसी दुर्घटना को लेकर, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अगर साफ नहीं करूँगा जर्म्स लग जाएंगे, कीटाणु लग जाएंगे, वो बॉडी को ऐसे हार्म कर देंगे। और इस हद तक व्यक्ति जा सकता है कि घर परिवार वालों पर भी वो उंगली उठा सकता है कि तुम मुझे मारना चाहते हो, मतलब मन ही मन सोचता रहेगा। और इतनी ये दर्दनाक स्थिति होती है ओसीडी की कि आप सोच भी नहीं सकते। जिनको होगा वही इस बात को समझेंगे। तो जिनको होता है उनके साथ क्या बीतती है, मैं थोड़ा सा उदाहरण देता हूँ। उनके साथ इस तरह से बीतती है कि वो खुद भी नहीं चाहते कि वो बार बार इस तरह से हाथ धोएंगे, वो चाहते हैं कि किसी तरह से इससे छुटकारा मिल जाए, लेकिन वो कर ही नहीं पाते, क्योंकि उनके माइंड में डर इतना हावी हो जाता है कि अगर मैंने हाथ एक बार और नहीं धोए तो इस तरह से मेरे साथ कुछ दुर्घटना घट जाएगी, या फिर मेरे परिवार के साथ कुछ दुर्घटना घट जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मतलब इस तरह की बहुत दर्दनाक स्थिति होती है। आगे आगे जाके इस बात पर डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल ये ओसीडी होती है, क्लीनिंग ओसीडी। ये है क्या, ओ का मतलब ऑब्सेशन, ऑब्सेशन जो मैं विचार बता रहा था। तो कोई भी ऑब्सेशन जो विचार है वो क्या हो रहा है, वो गलत रूप में हमारे मस्तिष्क में आ रहा है, तो हम खुद नहीं चाहते, वो आ रहा है, इसको बोलते हैं ऑब्सेशन। कंपल्सन मतलब ओ सी, कंपल्सन मतलब हम फिर उसके प्रति, जो भी ऑब्सेशन हुआ है, जो भी गलत सही विचार आया है, उसके प्रति हम जो क्रिया करेंगे, प्रतिक्रिया करेंगे, उसको बोल रहे हैं कंपल्सन। कंपल्सन मतलब कंपल्सरी आपको करना ही पड़ेगा, जब तक आपका माइंड मतलब संतुष्ट नहीं होगा, जब आप पूरी तरह से उसको नहीं कर देंगे। किस किस तरह से होता है वो आगे चल के बात करेंगे। तो किस किस तरह से संतुष्टि प्राप्त की जाती है वो आगे चल के डिस्कस करेंगे पूरा, जब ओसीडी को और डिटेल में समझेंगे। तो जब तक संतुष्टि नहीं मिल जाएगी वो कंपल्सन करेगा ही करेगा, ठीक है। और यही है डिसऑर्डर, यानी कि ऑर्डरिंग नहीं है, डिसऑर्डर है, आपको कुछ विकार हो गया है, आप सही रूप में, आपका माइंड काम नहीं कर पा रहा है। तो ऑब्सेशन विचार, कंपल्सन अनिवार्य रूप से आपको प्रतिक्रिया देनी है, और यही क्या है, डिसऑर्डर है, समझ गए। तो ये क्लीनिंग ओसीडी है। अब इस क्लीनिंग ओसीडी है, मैंने ये बता दिया, बहुत सारे लोगों को होती है। पहचान आप लेंगे, अगर एक्सेस रूप में हो रहा है, आप नहीं चाहते हैं फिर भी हो रहा है ना, तो आप ओसीडी के शिकार हैं, या फिर आपका कोई भी परिचित। अब इसको सही कैसे किया जाए, या ये ट्रीटेबल है नहीं है, तो देखो इसके साथ में बहुत सारी कंडीशंस हैं। अगर एक हद से ज़्यादा बढ़ गई है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन हाँ, अगर आप, दो चीज़ें हैं, अगर आप कुछ साइकोथेरेपी लेंगे या फिर कुछ मेडिसिन्स लेंगे, आपने उस केमिकल को पूरा कर दिया, जो डिफिशियंसी हो रही है, जो कमी हो रही है, उसको पूरा कर दिया, तो आपको पर्याप्त रूप से, मतलब अगर मिल गया है माइंड को, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाएगा, अच्छे से रिलैक्सेशन मिल जाएगा। थोड़ा टाइम लगता है,
लेकिन इसको सही कैसे करना है उसके बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो फिलहाल मैंने बताया ओसीडी क्या है, दिमाग का कीड़ा क्या है, ये सफाई का कीड़ा क्या है। ठीक है, अगली वीडियो में अगले सेशन में डिस्कस करेंगे कि इसको सही कैसे किया जाए। पहले एक एक करके मैं सारी ओसीडी जितने भी प्रकार की होती हैं, देखो क्या होता है, भगवान के प्रति ओसीडी होती है, सेक्स रिलेटेड ओसीडी होती है, रिलेटिव्स के प्रति ओसीडी होती है, सफाई के प्रति ओसीडी होती है, परफेक्शन, हमें कोई भी चीज़ बिल्कुल सही तरीके से रखी हुई होनी चाहिए, और वो वाली ओसीडी होती है। तो बहुत सारी तरह की ओसीडी होती है, एक एक करके ओसीडी की बात करेंगे और फिर उनका उपचार हम लास्ट में एक एक करके समझ लेंगे। चलिए, अगर अच्छा लगा हो तो साथ में जुड़ जाइएगा। अगर किसी को ये क्लीनिंग ओसीडी है तो आप उस तक ये वीडियो भेज दीजिएगा, जिससे वो साथ में समझ सके, आगे इसका उपचार कर सके। अब ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ वो लास्ट में डिस्कस करेंगे कुछ वीडियो के बाद में, ठीक है, क्योंकि हो सकता है मुझे इसका लगभग 15-20 साल का एक्सपीरियंस होने का भी, सही होने का भी और दूसरों को सही करने का भी। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, फिलहाल इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।